नमस्कार। आज हम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभा स्वामी मंदिर के एक एक बहुत ही गहरे रहस्य पर बात करेंगे। जी, वो मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और खास द्रविड़ शैली में बना है। हाँ बिल्कुल, और जिसका प्रबंधन त्रावणकोर शाही परिवार देखता आया है ना। जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से। लेकिन 2011 में ये मंदिर एकदम से सुर्खियों में आ गया। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, जब तहखाने खोले गए थे। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश पर 6 तहखाने मतलब वॉल्ट्स खुले गए, ए से लेकर एफ तक। और जो मिला वो तो अविश्वसनीय था। अविश्वसनीय से भी परे, सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, सिंहासन, मुकुट, क्या नहीं था। यहाँ तक कि सोने के नारियल। अनुमान है कि कीमत 22 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। 22 बिलियन डॉलर्स, सोचकर ये हैरानी होती है। पर इन 6 में से एक तहखाना, वो बी वाला। हाँ, तहखाना बी, वो आज तक बंद है और सारा रहस्य उसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसी को कहते हैं ना नागबंधम से सुरक्षित। ये क्या चीज है असल में? नागबंधम मतलब एक बहुत शक्तिशाली सर्प बंधन या कह लें श्राप। उस दरवाजे पर नागों की निशान भी बने हुए हैं। नागों के निशान? अच्छा। और मान्यता ये है कि इसे किसी ताले या बोल्ट से नहीं, बल्कि पुराने जमाने के सिद्ध पुरुषों ने खास मंत्रों से बंद किया है। मंत्रों से? मतलब फिजिकली नहीं खोला जा सकता? कहानी और मंदिर के पुजारियों के हिसाब से तो नहीं। उनका मानना है कि ये मंत्र अब लुप्त हो चुके हैं और इसे गलत तरीके से मतलब जबरदस्ती खोलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत खतरनाक, विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जैसे बाढ़, आग या कोई और भयानक अनहोनी। और दरवाजा कैसा है? मतलब कुछ खास? हाँ, वो लोहे का दरवाजा है, लेकिन उस पर कोई बोल्ट, कोई नट, कोई कुंडी, कुछ नहीं दिखता। बिना कुंडी का दरवाजा तो खुलेगा कैसे? कहते हैं इसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का सही ज्ञान और उच्चारण जरूरी है। कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि गरुड़ को नागों का शत्रु माना जाता है ना। तो यहाँ पर विज्ञान और विश्वास आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी है जो शायद हाँ, इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट तो मानते हैं कि तकनीक से खोला जा सकता है, पर दूसरी तरफ मंदिर के अधिकारी हैं, स्थानीय लोग हैं, शाही परिवार है, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल, उन्हें डर है कि ऐसा करने से दैवीय प्रकोप हो सकता है, भगवान पद्मनाभ नाराज हो सकते हैं। और क्या इसे खोलने की कोशिशें हुई हैं पहले? हाँ, कुछ कोशिशें हुई पर असफल रहीं। बल्कि कुछ अफवाहें तो ये भी हैं कि जिन्होंने कोशिश की उनके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे दुर्घटना या अचानक मौत। हालांकि इनका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? इस टकराव का क्या हल निकला? देखिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी इस पर विचार करने के लिए। अच्छा। हाँ, और उस समिति ने आखिर में यही फैसला किया कि सदियों पुरानी मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। तो मतलब ये कि तहखाना बी अनिश्चित काल तक बंद ही रहेगा। वैसे भी ये सदियों से बंद है और इसके अंदर क्या है इसका कोई लिखित रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। तो ये फैसला सिर्फ डर की वजह से है या और भी कुछ है? ऐसी जगहों से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां तो होती हैं। हाँ, कहानियां तो हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खास पूजा के बाद तहखाने के पास सांप देखे गए हैं। कुछ ये भी दावा करते हैं कि रात में अजीब मंत्र जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? अच्छा जी, भक्तों का विश्वास तो बहुत गहरा है। उन्हें लगता है दरवाजा खोला तो विनाश पक्का है। और कुछ गुरु तो ये भी मानते हैं कि अंदर सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि कोई बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी हो सकती है, कोई दिव्य शक्ति। तो जहाँ इतना रहस्य है वहाँ अटकलें तो होंगी ही। क्या क्या थ्योरीज चल रही हैं कि अंदर क्या हो सकता है? अटकलें तो बहुत हैं। कुछ कहते हैं कि दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ या ज्ञान का भंडार है। कोई कहता है ये किसी और दुनिया का दरवाजा है। किसी और दुनिया का? ये तो काफी फिल्मी लगता है। हाँ, लगता तो है। कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अंदर कोई बहुत ताकतवर ऊर्जा का स्रोत है, शायद न्यूक्लियर या कॉस्मिक टाइप का। बाप रे। या फिर दुनिया का सबसे बड़ा अनखोजा खजाना। और एक थियरी ये भी है कि शायद भविष्य के लिए मतलब किसी अंत समय के संकट के लिए प्राचीन दिव्य अस्त्र छिपाए गए हों। वाह, दिव्य अस्त्र? जी। तो ये तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये तहखाना विज्ञान, आस्था, रहस्य सबका एक अनोखा संगम बना हुआ है। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि आस्था जो है वो जिज्ञासा पर भारी पड़ रही है। हाँ, और शायद यही ठीक भी हो।
सवाल तो आखिर में यही उठता है ना कि क्या हर दरवाजे को खोल देना जरूरी है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे ही रहने के लिए बने हैं? ये दरवाजा आज भी उन रहस्यों का पहरेदार है। कौन जाने, शायद ये हमेशा अनसुलझे ही रहे। ये सवाल तो वाकई गहरा है। क्या कुछ ज्ञान ऐसा है जिसे गुप्त रखना ही बेहतर है? इस पर सोचना जरूरी है।